जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव है ये बहुत ही रोमांचक हो गया है। देखिए तारीखें नज़दीक आते जा रही हैं, महज 2 दिन बचा है, आज से तीसरे दिन चुनाव ही है। शंकर सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में, मैं 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, रुपौली की, उस समय शंकर सिंह को 44,000 वोट लगभग आए थे और उसी दौरान स्वीटी जीती थी बीमा भारती जदयू की तरफ। जो रुपौली विधानसभा है स्वीटी, वहाँ पर जो अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक है वो आप इस चीज़ को समझिए 40 से 45,000 वोट है अति पिछड़ा समाज का। तेजस्वी यादव वहाँ पर जनसभा करेंगे और पप्पू यादव अगर कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की ओर हैं तो फिर क्या पप्पू यादव दिखेंगे? और कभी भी खुल करके मुस्लिम या हिंदू पर बात नहीं करते हैं। वो शुरू से ही स्वीटी अपना सेकुलर चेहरा रखने में कारगर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार देखिए क्या बोल गए, बीमा भारती नीतीश कुमार के साथ ही ना 5 बार विधायक बनी वहाँ से, लेकिन नीतीश कुमार कल बोले कि हमारे तरफ से प्रत्याशी जो था वो धोखा दिया है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे रुपौली का पूरे घटनाक्रम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात करें, एक तरफ जदयू तो दूसरी तरफ राजद, यानी दोनों अपनी जोर जो है वो लगा रही है और एड़ी चोटी एक कर रखी है। आपको बताते चले कि ऐसे में नीतीश कुमार जो है काफी एक्टिव मोड में आ गए हैं, तो वही तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी काफी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हैं। आशीष, देख लगातार जिस तरीके से आज जो चिराग पासवान हैं वो भी अपनी कार्यकर्ता से मिलने रुपौली जा रहे हैं, तो क्या कुछ बातें होंगी? देखिए स्वीटी, जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव है ये बहुत ही रोमांचक हो गया है। देखिए तारीखें नज़दीक आते जा रही हैं, महज 2 दिन बचा है, आज से तीसरे दिन चुनाव ही है। वैसी स्थिति में सबसे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में, मैं 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, रुपौली की, उस समय शंकर सिंह को 44,000 वोट लगभग आए थे और उसी दौरान स्वीटी जीती थी बीमा भारती जदयू की तरफ से और उस समय उनको जो उनका वोट बैंक था वो 67,000 के आसपास था। तो ऐसी स्थिति में स्वीटी देखिए कि शंकर सिंह और बीमा भारती के बीच का जो मतों का आंकड़ा था महज 20,000 के आसपास है। इस चीज़ को समझिए। और आज चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना, आप जानती हैं कि अभी नीतीश कुमार से ही वो मिले हैं, सुबह ही मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार की बात नहीं हुई होगी कि रुपौली जब जा ही रहे हैं, आपका कार्यक्रम है ही, और रुपौली अकेले नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी भी जा रहे हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। और जो रुपौली विधानसभा है स्वीटी, वहाँ पर जो अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक है वो आप इस चीज़ को समझिए 40 से 45,000 वोट है अति पिछड़ा समाज का। और आप इस चीज़ से भी समझ सकती हैं कि वहाँ के अति पिछड़ा समाज को साधने की कितनी बड़ी कोशिश है कि मुकेश सहनी भी आज तेजस्वी यादव के साथ वहाँ जनसभा करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या पप्पू यादव जो है स्टेज पे दिखेंगे? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव रैली, बिल्कुल ये सवाल लाजमी है कि अगर तेजस्वी यादव वहाँ पर जनसभा करेंगे और पप्पू यादव अगर कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की ओर हैं तो फिर क्या पप्पू यादव दिखेंगे? तो स्वीटी, इस बात को आप भी समझिए कि पप्पू यादव स्टेज पर नहीं दिखेंगे। कैसे आप नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, वो नहीं दिखेंगे। अब तक की जो जानकारी आ रही है स्वीटी, उस हिसाब से पप्पू यादव वहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे से जो बैक सपोर्ट है वो बीमा भारती को ही देंगे। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि पप्पू यादव हमेशा कहते हैं कि उनको अभी तक फ़ोन नहीं आया है, लेकिन कल से उनका फ़ोन अब बजने लगा है। आपको बता दें कि कल ही उनको केंद्र से भी फ़ोन आया है, फिर उसके बाद कांग्रेस कमेटी जो है बिहार की, उसके भी शीर्ष नेतृत्व से फ़ोन जाने लगा है अब पप्पू यादव को बीमा भारती के समर्थन के लिए। वो एक अलग बात है कि अभी तक नीतीश कुमार जो है वो अपनी बात रख रहे थे वहाँ पर और मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए वहाँ पर मुस्लिम समाज का भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्वीटी, तेजस्वी यादव भी इधर से, लालू प्रसाद यादव भी अपना गेम जो है वो खेल रहे हैं। और आप जानती हैं इस चीज़ को कि MY समीकरण तेजस्वी यादव का शुरू से रहा है
लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा स्वीटी कि नीतीश कुमार जो हैं वो भी मुस्लिमों का वोट अपनी ओर लाने में ऐसा नहीं है कि कारगर नहीं है। नीतीश कुमार खुले मन से उन्होंने कहा कि पहले जैसा नहीं रहा, अब दंगे फसाद नहीं होते हैं, मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई कम बिल्कुल गया है। नहीं, आप इस चीज को समझिए भी स्वीटी कि नीतीश कुमार वोट के लिए उन्होंने- नीतीश कुमार कभी भी खुल करके मुस्लिम या हिंदू पर बात नहीं करते हैं। वो शुरू से ही स्वीटी अपना सेकुलर चेहरा रखने में कारगर रहे हैं नीतीश कुमार। और देखिए नीतीश कुमार खुद लौकुश समीकरण साधते हैं, है कि नहीं। और देखिए वहाँ पर नीतीश कुमार ने पूरा रुपौली विधानसभा उपचुनाव का जिम्मा सौंपा है लेसी सिंह को। ये बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और लेसी सिंह खुद वहीं से आती हैं, उसी क्षेत्र से आती हैं। और देखिए वो घर घर जा करके लेसी सिंह प्रचार प्रसार कर रही हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को कालधर प्रसाद मंडल के लिए, तो इस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से वहाँ पर रुपौली विधानसभा जो है वो नाक की लड़ाई बन गई है। अब देखिए नाक की लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूँ स्वीटी क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बीमा भारती पर पूर्णिया लोकसभा चुनाव में भी तो अपना वो दिया था ना, अपने तरफ से मैं वो दिया था, सिंबल दिया था। तो वो तो उन लोगों के अस्तित्व की बात थी। चिराग पासवान भी आज अगर जा रहे हैं तो वो भी इसीलिए जा रहे हैं कि शंकर सिंह जो वोट काटेंगे एनडीए का, क्योंकि शंकर सिंह भी वहाँ पर मजबूत प्रत्याशी हैं। आप ऐसा मत समझिए क्यों नहीं है, 2000 के चुनाव में वो जीते हुए प्रत्याशी हैं। पासवान कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं, समर्थकों से मिलने जा रहे हैं या वहाँ पे सभाएं करेंगे? नहीं देखिए वहाँ पर वो कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं स्वीटी। देखिए शंकर सिंह जब से पार्टी तोड़ करके गए हैं तब से चिराग पासवान की जो पार्टी है वो वहाँ पर शंकर सिंह के लिए काम कर रही थी कहीं ना कहीं। और आज चिराग पासवान उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से ये बात कहेंगे कि आप लोग कालधर प्रसाद मंडल का समर्थन कीजिए क्योंकि वहाँ पर चुनाव जीतना बहुत जरूरी हो गया है, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया अरे है। नीतीश कुमार देखिए क्या बोल गए, बीमा भारती नीतीश कुमार के साथ ही ना 5 बार विधायक बनी वहाँ से। लेकिन नीतीश कुमार कल बोले कि हमारे तरफ से प्रत्याशी जो था वो धोखा दिया है। वो ऐसा बोले, वो बोले कि हमारे तरफ से जो प्रत्याशी थी यानी बीमा भारती को कह रहे थे वो कि वो लालच में आकर के सांसदी का लालच ही न था जी लोकसभा चुनाव में, इस वजह से आकर के वो इस्तीफा दे दी पार्टी से, हार भी गई, छोड़ करके और चली गई उधर और जा करके फिर भी हार गई। पूर्णिया से। नीतीश कुमार भी बिल्कुल दांव पेच खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। लेकिन स्वीटी इस बात को समझना होगा कि पप्पू यादव भी वहां पर कमज़ोर नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि पप्पू यादव जब पूर्णिया लोकसभा सीट जीते तो उस समय जब देखिएगा आप कि रुपौली और रुपौली के आसपास के क्षेत्र से कितना वोट पप्पू यादव को मिला है तो आप भी हैरत में पड़ जाइएगा। 97,000 के आसपास वोट पूरे रुपौली के आसपास और रुपौली से उनको पड़ा है। आप इस चीज़ को समझिए और इस बड़ी बात है। और इस चीज़ को भी समझिए स्वीटी लेकिन अभी कि तक रुपौली से बीमा भारती को राजद के सिंबल पर सांसदी के चुनाव में मात्र 10,000 वोट पड़ा, मात्र 10,000। अब आप इस चीज़ को देखिए कि बीमा भारती के लिए पप्पू यादव का साथ मिलना कितना अहम है। समझ में आ रहा है ना आपको? पप्पू यादव का मिल रहा है साथ, नहीं मिल रहा है वो आज क्लियर हो जाएगा। नहीं वो देखिए स्वीटी वो क्लियर हो गया है वो clear। दिखा नहीं, सामने से नहीं आ रहा। यही तो राजनीति है। राजनीति में यही ना होता है जी, दिखाया नहीं जाता है, चुपचाप पीछे पीछे खेला हो जाता है। वही खेला वहाँ पर पप्पू यादव करने में जुटे हैं। आप देखिए दोनों ही दल अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप कह भी रहे थे एड़ी चोटी की बात, आप देखिए नीतीश कुमार गए, अशफाक करीम को वहाँ पर भेजा गया, फिर उसके बाद मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको भी वहाँ पर लगाया गया कि लगातार आप जुड़े रहिए, काम करते रहिए। मुस्लिम वोट बैंक 40 से 45 हज़ार है स्वीटी, कोई कमज़ोर बात नहीं है ये। तो यानी कि पूरा तंत्र जो है वो मिल करके अब आन बान शान की लड़ाई में जुट गया है। तेजस्वी यादव के आन बान शान की लड़ाई है ये। और अब मुकेश सहनी भी उनके साथ जा रहे हैं। मुकेश सहनी मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह, देखिए अति पिछड़ा समाज का निषाद का वोट बैंक मुकेश सहनी के साथ है। वो भी जा कर के वहाँ पर जब आज वो लोग जनसभा करेंगे तो उस समय साथ में दिखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अति पिछड़ा को जो साधने की कोशिश है ये तेज है। और आप इस चीज़ को भी समझिए स्वीटी कि जो आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे,
अगले साल, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट बैंक मायने रखेगा स्वीटी, तो वो अति पिछड़ा समाज का ही है। उसी को साधने की कोशिश है। चिराग पासवान का भी वहाँ जाना अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए, अशफाक करीम का जाना मुस्लिम समाज को साधने के लिए, फिर उसके बाद नीतीश कुमार का जा कर के ये कहना कि ये हम लोगों को धोखा दी है और कालधर प्रसाद मंडल को उतारना उम्मीदवार। देखिए, जो मंडल समाज है ना स्वीटी, उसका भी वहाँ पर 40 से 45 हज़ार का वोट बैंक है। लेकिन यही बात है कि अब से पहले ये वोट हमेशा बीमा भारती को मिलते आया, क्योंकि उनके जो पति हैं अवधेश मंडल, उनका उस क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ शुरू से रहा है स्वीटी। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लोगों को ये बता पाने में अब देखिए कारगर रहे हैं कि नहीं, कि हम आप लोगों के लिए काम करते रहे, हम विकास किए, बिल्कुल हम विकास किए, और आपकी जो प्रत्याशी थी, हमारी जो प्रत्याशी थी, वही हमको धोखा दे दी। तो जो हमारी नहीं हुई वो आपकी कैसे हो सकती है? नीतीश कुमार ऐसे समझा रहे थे। और इसी को लेकर के अब ये आन बान शान की लड़ाई देखिए, 13 जुलाई को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो कहाँ पहुँचता है, सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं। तो बता दें कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो हैं वो आज रैली करने वहां पहुंच रहे हैं और अति पिछड़ों को समाज को साधेंगे और वोट बैंक के लिए अपील करेंगे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है काफी त्रिकोणीय हो चुका है और ऐसे में दोनों तरफ से एड़ी चोटी एक कर देने का कहीं ना कहीं जोर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।